जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर यह है कि जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसके लिए बीजेपी ने जो है वो टिकटों की घोषणा कर दी है और इन्हीं टिकटों के साथ जो है वो बीजेपी ने अपना वादा निभाया है। उन्हीं विधायकों को उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाया है जो पूर्व में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हीं 6 बागी विधायकों को जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। धर्मशाला से जो है वो सुधीर शर्मा है, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर है, सुजानपुर से राजेंद्र राणा है, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल है, गगरेट से चैतन्य शर्मा है और कुटलहट से देवेंद्र कुमार भुट्टो को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 1.5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, 1.25 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे दिसंबर में, उन चुनावों में ये कांग्रेस के प्रत्याशी से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कांग्रेस से जीतकर ये विधायक बने थे। लेकिन उसके बाद बगावत करके इन्होंने जो है वो सरकार का साथ छोड़ा और बीजेपी का कमल थामा, जिसके बाद अब जो है विधानसभा हिमाचल में उपचुनाव होने हैं। इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी क्योंकि इन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट किया था और उसके बाद से बगावत के सुर उठना शुरू हुए थे। इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब फिर से जो है वो हिमाचल की इन 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और हालांकि जो 3 विधायक थे निर्दलीय, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और अभी तक नहीं हुआ है। इससे आगे करेंगे या नहीं करेंगे तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो 6 सीटों पर जो है विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें धर्मशाला से सुधीर शर्मा है, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर हैं, सुजानपुर से राजेंद्र राणा है, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल हैं, गगरेट से चैतन्य शर्मा हैं, कुटलहट से देवेंद्र कुमार भुट्टो हैं। ये लोग पहले कांग्रेस के थे और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की। बीजेपी ने वादा किया था कि अगर आप बीजेपी में आते हैं तो फिर आपको प्रत्याशी बनाकर विधानसभा जो उपचुनाव होंगे उससे उनमें जो है वो प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी ने अपना वादा निभाया है, लेकिन अब इससे भी बड़ी दिलचस्प ये बात देखने वाली होगी कि बीजेपी में कहीं कि इससे पहले जो है वो कुछ जो बीजेपी के नेता हैं जो पिछले चुनावों में प्रत्याशी रह चुके हैं, जैसे कि रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति से, कुटलहट से वीरेंद्र कंवर हैं और उधर धौला के भी जो हैं वो कुछ इस तरह की बयानबाजी सामने आई थी कि दूसरों को टिकटें दी जा रही हैं। और वीरेंद्र कंवर और रामलाल मारकंडे तो ये कह चुके थे कि किसी भी सूरत में जो है वो चुनाव लड़ेंगे और मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब बगावत होती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि क्या इनकी विधानसभा क्षेत्र की जनता इनको वोट देगी, क्योंकि नाराजगी नजर आई है और नाराजगी नजर आई तो प्रदर्शन हुए, पुतले भी जलाए गए और क्या कहते लगातार जो है इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। हालांकि बड़सर में जो इंद्रदत्त लखनपाल विधायक थे, कांग्रेस से विधायक बनकर वहां गए थे, तो वहां पर उनके खिलाफ इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं हुआ है जितना बाकी विधायकों के खिलाफ देखने को मिला। क्योंकि उनके, जहां तक हमें याद है, 2 प्रदर्शन हुए। 2 प्रदर्शनों में उनके 8 से 10 लोग थे उनके प्रदर्शन में, मैरे में और सलोनी में। बाकी उनके कुछ इस तरह के प्रदर्शन नहीं हुए हैं बड़े, जिस तरह के बाकियों के खिलाफ हुए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन जो 6 विधायक हैं बागी, जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है, और देखना होगा कि क्या जनता इनको वोट देती है, क्या फिर से इनको सिर आंखों पर बैठाकर इन्हें वो अपने विधानसभा क्षेत्र की कुर्सी देती है, अपने विधानसभा का जिम्मा इन्हें एक बार सौंपती है, या फिर इस बार कुछ और होगा। 2-3 चीजें इसमें देखने वाली हैं। कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, क्या ये फिर से विधायक बन पाएंगे, या फिर कहीं बीजेपी में बगावत तो नहीं होती है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सरेआम इस चीज को कह चुके हैं कि हम किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के बाद जो है बगावत के शुर जो देखने को मिले। क्योंकि इससे पहले चैतन्य शर्मा के बीजेपी में जाने के बाद वहां के जो बीजेपी के लीडर राकेश कालिया, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे कि भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में एंट्री दी जा रही है, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और अब वो बीजेपी भी छोड़ रहे हैं। तो कई तरह की इस तरह की बातें सामने आई हैं।
अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये परिणाम जो आते हैं विधानसभा उपचुनाव के, ये किस तरह के आते हैं। 6 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं, किसे कितनी सीटें मिलती हैं। इन 6 विधायकों में से जो पहले कांग्रेस के थे और अब जो बीजेपी के प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हैं, क्या इनमें से कोई जीत कर आता है या सभी जीत कर आते हैं, सभी हो सकता है, लेकिन सब जनता के हाथ में है, सब जनता की उंगली की ताकत है। और देखना होगा कि क्या दिलचस्प मोड़ इन चुनावों में रहता है। और देखा जाए तो ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि स्थितियां कुछ इस तरह की पैदा हो गई हैं। और हिमाचल सरकार के पास जो है फिलहाल 34 विधायक हैं, 25 बीजेपी के पास हैं, 3 निर्दलीय अगर बीजेपी को समर्थन देते हैं तो 25, 3, 28 वो होते हैं। और अगर बीजेपी जिस तरह से ऑपरेशन लोटस की बातें सामने आ रही थी या बीजेपी बात कर रही थी कि सरकार गिरने वाली है, ऐसे में अगर सरकार पर खतरा होता है, खतरा कहीं ना कहीं होगा अगर ये 6 के 6 विधायक जो हैं वो जीत कर आते हैं बीजेपी के टिकट से, तब भी बीजेपी को जो है 1 सीट चाहिए, तब 35 और उधर 33 का आंकड़ा होगा, तब 68 सीटें होगी। अदरवाइज ये सारी सीटें इस तरह से समीकरण रहता है तो 34-34 रहेगा। उसके बाद देखना होगा कि क्या होगा, किस तरह का इसका रिजल्ट बैठेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो सरकार का पलड़ा भारी है, क्योंकि 6 की 6 सीटों पर जो चुनाव होंगे वो तय करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो तय करेगा कि सरकार किसकी बनती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए 6 बागी जो विधायक थे और उन्हें जो है वो प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा है और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर हैं, सुजानपुर से राजेंद्र राणा है, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल हैं, गगरेट से चैतन्य शर्मा है और कुटलहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो हैं। 1.5 साल के अंतराल में, 1.25 साल के अंतराल में दूसरी बार चुनाव हो रहे हैं इन 6 कंस्टिट्यूएंसी पर। देखना होगा जनता किसे जो है वो अपना समर्थन देती है।